शर्मा, DG65 न्यूज से आज फिर आपके साथ। मथुरा में पार्षद और अधिकारियों की लड़ाई में जल को लेकर जनता में मची त्राही। पार्षद और जल प्रबंधक आमने सामने। मथुरा में भीषण गर्मी के चलते बाड़ों की जनता पेयजल के लिए परेशान घूम रही है, लेकिन मथुरा के महाप्रबंधक जलकर और पार्षदों की मूंछों की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। महाप्रबंधक जलकर द्वारा पार्षदों पर कमरे में बंद कर उनके साथ मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा डालने की तहरीर थाना कोतवाली में दी। आज उन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया, नगर विकास मंत्री को पत्र लिखकर अपनी शिकायत की है और आरोप लगाया है कि 30 अप्रैल को लगभग 20-25 सभासद इकट्ठा होकर मेरे ऑफिस आए, मुझे एक कमरे में ले जाकर बंद कर उनके साथ मारपीट। किस मामले में आए हैं और क्या कहना चाह रहे हैं? मैं पहले तो अपना परिचय दे दूं। मैं राजीव कुमार वाजपेयी, रिटायर्ड महाप्रबंधक जल संस्थान लखनऊ। हमारे जल संस्थान जलकल के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर प्रदेश का एक संयुक्त मोर्चा बनाया है। उस मोर्चे का मैं संरक्षक हूँ। आज मैं मथुरा में, मुझे ये पता चला कि 30 तारीख को हमारे यहाँ के महाप्रबंधक जल महोदय के साथ यहाँ के माननीय पार्षदों ने अभद्रता और मारपीट की। इस संबंध में मैंने पत्र भी लिखा माननीय मंत्री जी को, और आज मैं यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने भी आया अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ कि अभी तक इस विषय में कोई प्रॉपर कार्रवाई नहीं की गई है, तो ये गलत है, क्योंकि इसका असर पूरे प्रदेश पे पड़ रहा है और लोग इससे विचलित हैं। नगर आयुक्त महोदय ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो 2 दिन में इसका सम्मानजनक हल निकाल देंगे और महाप्रबंधक महोदय के सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। मैं जिलाधिकारी महोदय से भी मिला, उन्होंने कहा मेरी जानकारी में पूरी घटना नहीं थी, ये घटना बिल्कुल निंदनीय है और अगर आवश्यकता हुई तो मैं सुरक्षा प्रदान करने के भी आदेश दूंगा और जो भी सही कदम इस घटना में होगा उसके लिए कार्रवाई करने के लिए मैं नगर आयुक्त महोदय से वार्ता करूंगा। क्या चाहते हैं इसे? हम ये चाहते हैं कि जो घटना हुई है उस घटना में FIR हमारे महाप्रबंधक महोदय ने दर्ज करने के लिए कोतवाल साहब को पत्र दिया है, प्रार्थना पत्र। हमें जहाँ तक पता चला अभी वो FIR के रूप में दर्ज नहीं हुआ है, तो उसको FIR के रूप में दर्ज किया जाए और जो घटना हुई है उस घटना की जांच कराई जाए। ठीक। एसोसिएशन के लोग आए, क्या मांग की जा रही है? जो भी घटना हुई है, मैं उस समय ऑफिस के काम कर रहा था। ऑफिस के टाइम में ऑफिस में आकर इस तरह की घटना होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस समय जो माहौल है ऑफिस का, कर्मचारी विचलित है, भयभीत है, कोई भी काम करने का इच्छुक नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक सम्मानजनक निर्णय होना चाहिए और उच्च पदाधिकारियों को सहयोग मिलना चाहिए, जिससे कि ये घटना दोबारा ना हो। क्या घटना हुई थी आपके साथ और कब हुई थी? ये 30 तारीख की 4 बजे वाली बात है। 4 बजे मैं ऑफिस में था, हमारे साथ की तरफ से सभी साहब पहले के लोग आपसे मिलना चाहते हैं। 30 से 40 पार्षद आए थे हमारे साथ मिले। मेरे रूम में बैठने की कहा, मगर उन लोगों ने नहीं कहा यहाँ बैठेंगे। इस रूम में आने के बाद हमारे कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया, तो कोई यहाँ नहीं बैठेगा, सिवाय मैं अकेला रहा। चारों तरफ मेरे तरफ केवल पार्षद थे, जो 40 पार्षदों के बीच में मैं अकेला था। रूम बंद करके अंदर से लॉक कर दिया गया, कोई भी कर्मचारी हमारे यहाँ नहीं था। ठीक, ऐसे में कौन सी ऐसी वार्ता होती है या मीटिंग होती है कि रूम बंद करके कर्मचारी को बाहर निकाल दिया सारे? ये होना चाहिए तो सामूहिक होना चाहिए। जो भी यदि प्रॉब्लम है हमसे है तो हमें बताना चाहिए। हमारे विधायक हैं DM साहब, उनको ज्ञापन में हमें सस्पेंड करना, जो भी कार्रवाई करना हो करते। क्या मांग करते हैं? जो भी है हमारे साथ जो गलत हुआ है, बस सम्मानजनक जो निर्णय हो। कौन पार्षद थे उसमें मुख्य? अब उसको मैं नाम नहीं लूँगा, माननीय लोग थे, मगर ये जो भी हुआ ये नहीं होना चाहिए। और दुख की बात है, किसी सम्मान के साथ खेला, सामूहिक रूप से इस तरह से हमें रील किया गया, ये नहीं होना चाहिए। ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि हम आज के टाइम में भी इतने सुरक्षित नहीं कि अपनी सुरक्षा के अपने हिसाब से काम कर पाएँ। घटना को 4 दिन हो गए, अभी तक FIR नहीं हुई, क्या देखते हैं इस चीज़? मैंने रिक्वेस्ट करी SHO साहब से, कई बात करी CO साहब से, मगर बार बार उनके द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, मगर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो ये बहुत ही मुझे कहने में बड़ा अजीब लगता है कि एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी होने के बावजूद भी मेरी FIR नहीं दर्ज की जा रही। तो इससे ज़्यादा मैं क्या उम्मीद करूँ, मतलब अब मैं क्या कार्रवाई करूँ?
आगामी यूनियन के लोग आपके साथ हैं, मोर्चे के लोग हैं, आपको कैसा लगा, क्या उम्मीद है? हमारे परिवार के लोग हैं, इनको मालूम चला, मैंने तो संपर्क भी नहीं किया था, इनको मालूम चला ये आए हमारे सहयोग के लिए आए, मगर हम चाहते हैं कि आप लोगों के सहयोग से भी जो हो ऐसा दोबारा कभी ना हो, इस तरह की घटना ना हो, बस इसी तरह से निर्णय हो, ये संदेश जाए कि ये रिस्पेक्ट हो और एक हेल्दी माहौल बने ऑफिस में काम करने का भी ऑफिस में। अगर बात करते हैं किस पार्टी से थे वो लोग, ये तो बता सकते सारे लोग थे, उसमें कोई विशेष नहीं। इधर पार्षदों ने महाप्रबंधक जलकर पर आरोप लगाया कि अपने वार्डों की पेयजल समस्या को लेकर सभी पार्षद मथुरा महापौर और नगर आयुक्त से मिले। उन्होंने भीषण गर्मी में जनता को पेयजल न मिलने की शिकायत की। पार्षद देवेंद्र जब अपने बाढ़ की समस्या लेकर जलकर विभाग के पास गए तो वहां प्रबंधक जलकर से पेयजल को लेकर कहासुनी हो गई। जल प्रबंधक अरुणंत कुमार राजपूत द्वारा पार्षद को गाली गलौज व जाति सूचक शब्द कहे, जिसकी शिकायत देवेंद्र ने नगर आयुक्त और थाना शहर कोतवाली में लिखित रूप से दी है। पार्षदों द्वारा प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया, अगर महाप्रबंधक पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम सब पार्षद धरना देंगे और सामूहिक इस्तीफा देंगे। पात्र जी, आज प्रेस बुलाई है आपने, पार्षदों की क्या है मामला, क्या कार्रवाई इसमें आप चाह रहे हैं? अभी आपने देखा होगा वैसा पिछली 30 तारीख को हमारे जो एक पार्षद हैं देवेंद्र जी, ये अपनी समस्या को लेके जीएम जलकल के पास में आ गए ऑफिस में। जब इन्होंने अपनी समस्या रखी तो जीएम साहब ने इनके साथ में अभद्रता की, गंदी टिप्पणियां इनसे की, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। तो जब इन्होंने इस चीज़ की सूचना और पार्षदों को दी तो हमारे और पार्षद भाई वहाँ पे एकत्रित होके गए। जब पार्षद भाई एकत्रित हो गए, क्योंकि ये लोग जो है 30 से 40 की संख्या में थे, तो उनका ऑफिस जो है छोटा है, वहाँ पे 4 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। तो इन्होंने कहा बगल वाले हॉल में बात करते हैं। तो जीएम साहब को बुला के और भी उनके साथ में कर्मचारी थे उनके, तो उन्होंने आके वहाँ पे उनसे वार्ता की और अपनी समस्या रखी। आपको पता है कि जीएम साहब जो है, आपने वो भी देखा भी होगा, एक फोटो जो है फेसबुक पर भी वायरल हुआ था, वो अपने एक चहेते यहाँ पर एक ठेकेदार को ठेका दिलवाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे थे। जब पार्षदों ने उनका विरोध किया, उसमें नाकाम रहे, तो जभी से वो पार्षदों के विरुद्ध में कोई ना कोई षड्यंत्र रचाने के लिए तत्पर रहते हैं। और ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो चाहे कितने भी षड्यंत्र रचाएं, क्योंकि पार्षद जो है वो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है। कम से कम 20 से 25 हज़ार की जनता का वो प्रतिनिधित्व करता है। आप अभी मुझे बताइए, आप एक हमारे अभी पत्रकार महोदय कह रहे थे कि पार्षद ने अपने वार्ड में क्या विकास कराया। तो पार्षदों को जब विकास के लिए पूछा जाता है तो इसका मतलब ये है कि पार्षद कहीं ना कहीं उस विकास के लिए जिम्मेदार है। जब वो पार्षद अपने विकास के लिए जिम्मेदार है तो पार्षद पे कोई, आप ये बताइए, सिग्नेचर अथॉरिटी तो है नहीं है, न कोई वैसे अधिकार प्राप्त हैं। वो एक माध्यम है, एक कड़ी है जनता के और निगम के बीच की। जब वो अपनी बात को इन अधिकारियों के समक्ष रखता है, अपनी जनता की समस्या रखता है, और जब वो प्रत्युत्तर में उसको, आप ये बताइए, उसको अपमानित महसूस करता है, अपमान उसका किया जाता है, तो इस स्थिति में वो क्या करेगा? अगर ये नहीं मानते हैं और इनके खिलाफ FIR नहीं होती है तो आप ये विश्वास रखिएगा कि नगर निगम के ये GM नहीं और कहीं तक ये पहुंच जाए, इनके विरुद्ध FIR भी दर्ज होगी और पूरे के पूरे पार्षद अभी रोड पे उतरेंगे और जनता भी उनके साथ में उतरेगी। आप क्या मांग करेंगे? तो हम भी तो FIR की मांग कर रहे हैं भाई। FIR ये बता दो, हमने पुलिस बुलाई, झगड़ा हमारे लोगों से हुआ, हमारे ये बता, उससे पार्षद से बदतमीजी उन्होंने की, पुलिस भी हमारे पार्षदों के द्वारा वहाँ पर बुलाई गई, और पुलिस जब आई तो जब उन्होंने रफे दफे कर लिया, बीच में का कोई कार्रवाई नहीं हो, अब वो उसका एक षड्यंत्र के तहत वो अपनी यूनियन का लाभ उठाना चाहते हैं। तो पार्षदों की भी तो यूनियन है, कोई पार्षद मथुरा जिले में ही थोड़ी नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में पार्षद हैं। और अगर यही समस्या रही तो सारे पार्षद रोड पर उतर के धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। मथुरा में धरती फाउंडेशन दे रहा है गरीब और निर्धन बच्चों को निःशुल्क और बेहतर शिक्षा। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें 9548571546।